जय हिंद भाई। तो स्वागत है आपका दूसरी वीडियो में भी। चलिए, सारे के सारे लाइव आ गए। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक सभी सवाल लगा लिए थे और इस क्लास में अब हमें क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के सभी सवालों को करना है। ठीक है, क्लास लाइव हो चुकी है, बहुत जल्दी सभी कनेक्ट कर लीजिए आप लोग, बेहतर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों ने देखा कि कैसे एग्जामिनर हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो देता है, समय का रेशियो देता है और हमसे प्रॉफिट का रेशियो पूछ लेता है। कई बार हमसे प्रॉफिट का रेशियो ना पूछकर हमसे ये भी पूछ लेता है कि बताइए किसका प्रॉफिट किससे कितना % ज़्यादा है या कितना % कम है। तो कई सारी चीज़ें हमारे पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, उन सभी का ध्यान रखना है। जैसे जैसे क्वेश्चन ऑफ नंबर्स हमारे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे जो हमारा लेवल है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते चलेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, मेंस का क्वेश्चन है आपका। क्या कहा गया है, तो ए, बी और सी ने 5, 7 और 4 के अनुपात में पूंजी लगाई है। उनके निवेश का जो समय है वो एक्स, वाई और जेड के अनुपात में है। यदि उनका लाभ 45, 42 और 28 है तो यहाँ पर एक्स, वाई, जेड का। हालांकि एक लाइन में आंसर आ सकता है, 5 को कितने से गुना किया गया, 45 है तो 9 हो गया। 7 को कितने से गुना किया गया, 42 आया तो 6 हो गया। 4 को किससे गुना किया, 28 आया तो 7 हो गया। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका मेरे भाई कोई तो दूसरा तरीका होगा। ठीक है, कुछ तो यहाँ पर हम दूसरे तरीके से बनाएंगे सवाल को। तो जैसे मानो हम आपको डेटा बताते हैं, हम आपको समझाते हैं। ठीक है, हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे यहाँ पर शुरू में ये कहा था कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दो लोग हैं, ए है और बी है। ठीक है, इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर हमें मान लीजिए 2 और 3 दे दिया जाए, समय के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी जाए और प्रॉफिट का रेशियो हमारा 4 और ऐसे कर लीजिए 4 ना कह के ऐसे कह लीजिए 5 और 7 हो जाए, तो हमें समय का अनुपात पूछेगा तो वो हम कैसे करेंगे। तो वो हम यहाँ बताएंगे 5 × 3 यानी हो जाएगा हमारा 15 और 7 × 2 हमारा हो जाएगा 14। ऐसे हम कर रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे। बताइए, लिख रहे थे ना बड़े प्यार से आराम से कि सर यहाँ समय जो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 को 3 के साथ गुना करना पड़ेगा और यहाँ निकालना है तो 7 को 2 से गुना करना पड़ेगा। अब सेम पैटर्न पर सेम तरीके से हमें जो है यहाँ पर दूसरा वाला पार्ट इसका सॉल्व करना है। दूसरा वाला पार्ट जैसे मान लीजिए कि कल के दिन अगर 2 लोगों के जगह पर 3 लोग आ जाएं तो हम कैसे करेंगे। जैसे मानिए ए, बी और सी हो गया, यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट दे दिया जाए, टाइम दे दिया जाए और उसके बाद हमसे क्या पूछ ले, प्रॉफिट पूछ ले। तो मेरे भाई हम यहाँ कैसे करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो, अगर इस केस में इन्वेस्टमेंट जैसे मानो कल के दिन आ जाए 2:3:4 यहाँ पे, और समय की बात करते हैं जैसे मानो प्रॉफिट हमारा हो गया 1:5:7 और यहाँ हमसे टाइम पूछा जाए तो हम कैसे बताने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वो हम कैसे बताएंगे कि यहाँ पर समय का जो अनुपात था वो हमारा क्या था। ठीक है, कैसे बताएंगे बताओ। तो देखो, सबसे बेहतर हम आपको बताते हैं। आप मुझे खुद सोचो यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट को जब हमने टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया था तब तो प्रॉफिट आया था ना। तो अगर हमें यहाँ टाइम निकालना होगा तो टाइम को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे बताओ, तो बोलोगे हाँ सर। तो बस वही काम करना है। अगर आपको टाइम निकालना है तो प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करिए, यानी यहाँ पर 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। उसी तरीके से यहाँ पर 5 को 3 से डिवाइड कर दीजिए और उसी तरीके से यहाँ प्रॉफिट कितना है, 7 है तो 7 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब आपको भी पता है कि ये कभी कोई रेशियो का फॉर्मेट नहीं हो सकता है। रेशियो भी कभी भी ऐसे नहीं रहेगा कि यहाँ पर फ्रैक्शन में रह ले, इसे बदलना पड़ेगा। अब इसे बदलना पड़ेगा तो इसे आप किस तरीके से बदलेंगे ज़रा वो समझिए। तो इसको बदलने के लिए हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि देखो, कुछ भी हो ना, यहाँ फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, नीचे दिए गए डिनोमिनेटर को जो है उनका एलसीएम लेकर सब में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई, एक बच्चा कह रहा है पीछे वाले क्वेश्चन में आपने ए की वैल्यू को बट्टे में क्यों रखा। भाई मेरे कंपैरिजन ए से करना था इसीलिए ए को रखा। अगर बी से कंपैरिजन करना होता सरदार सैनी तो हम बी की वैल्यू को बट्टे में रखते। अगर सी से कंपेयर करना होता तो हम सी की वैल्यू को बट्टे में रखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर करते हैं मेरे भाई, तो समझना मेरी बात को यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए जिससे कंपेयर करना होता है उसको रखते हैं। फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 है, हर किसी में 12 का मल्टीप्लाई लगा दो। तो ये जो रेशियो है आपका 1/2, फिर उसके बाद है 5/3 और फिर उसके बाद है 7/4 है।
हमें क्या करना है, हर किसी में 12 से मल्टीप्लाई, तो 12 में हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 में हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 में हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से अगर हम इसे काटेंगे तो 6 बार में, 3 से इसे काटेंगे तो 4 बार में, 4 से इसे काटेंगे तो 3 बार में। तो बोलोगे सर रेशियो हमारा 6, 5 चौके 20 और 7 तिरके 21, सर ये हमारा रेशियो है। समझ गए भाई? तो ऐसे क्वेश्चन कहीं कहीं कितने जगह पर आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, ध्यान रखना आप यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट दे दिया जाएगा, प्रॉफिट दे दिया जाएगा, टाइम पूछेगा। 2 लोगों वाला तो बड़ा आसान होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाना, लेकिन 3 लोगों वाला आसान नहीं होता, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 3 लोगों वाला जो होता है ना वो आसान नहीं होता है। तो पहले हम 1/2, 5/3, 7/4 लिख दिया है, और उसके बाद हर किसी में 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा रेशियो आ जाएगा। तो कितना रेशियो आएगा, 6:20:21 आएगा। चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। चलिए बताइए, 3 लोग हैं हमारे पास ए, बी और सी करके, और इनका जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात है वो मान लीजिए 1 है, 3 है और मान लीजिए 7 है। समय के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई है, और प्रॉफिट के बारे में चर्चा है मेरे भाई, 2 है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ 6 है और यहाँ 15 है। अब आप मुझे बताइए आप कैसे बताएंगे समय का रेशियो, ठीक है। भारती जी कहती हैं रेशियो कैसे काटे हैं बता दीजिए। तो एक काम करिए, आप आराम से पीछे जाके देखिएगा वीडियो, आपको पता चल जाएगा कि रेशियो को हमने कैसे काटा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए बहुत प्यारी बात हम आपको बताते हैं, इन्वेस्टमेंट को समय से गुना करने पे लाभ आता है। तो समय निकालने के लिए क्या करना होगा, लाभ को समय से भाग, यानी लाभ को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से भाग, तो यहाँ क्या करना होगा 2/1। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 6/3 हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ बात करते हैं तो 15/, हमारा 7 हो जाएगा। मैंने जान के 15 दिया है, 14 दे देता तो बड़ी आसानी से कट जाता, लेकिन हम चाह ही नहीं रहे थे कि आपको यहाँ 14 दिया जाए डेटा, ठीक है। अब ज़रा इस रेशियो को देखिए आप यहाँ पे, तो रेशियो कितना है, 2/1 हमारा 2 हो जाएगा, 6/3 जो है वो हमारा 2 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 15/7। क्या लग रहा है आपको ये रेशियो है? बिल्कुल भी नहीं है रेशियो। रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए सबको 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1, इसके नीचे 7 कैसे रह सकता है, नहीं रह सकता है। मल्टीप्लाई करो 7 से, सब में मल्टीप्लाई करो, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करोगे 14 आएगा, 7 से मल्टीप्लाई करोगे 14 आएगा, और इसमें जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे बट्टे का 7 कट जाएगा, 15 आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14, 14, 15 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ गए आप लोग यहाँ पे? चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ 8 की। अब सेम सवाल हमें यहाँ 8 में बोला गया है कि भैया देखो ए बी सी है यहाँ पे, तो चलो ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया ए हो गया, बी हो गया और ये हमारा सी हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट लगाया है वो कैसे लगाया है, तो इन्वेस्टमेंट हमारा 5:7:4 में लगा है। समय की भी बात यहाँ कर लेते हैं, समय हमारा कैसा है, तो कोई चर्चा नहीं है। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट हमें कितने का मिला है, 45:42:28 का, ये हमें यहाँ पर जो है प्रॉफिट मिल गया है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं कि हम करेंगे कैसे। तो देखो मैंने आपसे क्या कहा था, समय, प्रॉफिट को इससे डिवाइड करो, यानी 45/9, उसके बाद यहाँ 42/7, और उसके बाद यहाँ 28/4। एग्जामिनर ने आसान डेटा दिया, मज़ा आ गया मतलब, ठीक है। 9 इसको कितनी बार में काटेगा, 5 बार में। 7 इसे कितनी बार में काटेगा, 6 बार में। 4 इसे कितनी बार में काटेगा, सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ पर 9 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर जो है 45/5 है। 5 कितनी बार में काटेगा, 9 बार में, 7 6 बार में, 4 7 बार में। 9 6 7 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है। रेशियो की क्लास अपलोड करवा दो, करवा देंगे ना भाई, करवा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, करवा देंगे, काहे इतना परेशान हो रहे हो, पहले जो पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ लो।
हाँ, फर्स्ट क्लास का वीडियो अभी नहीं चलेगा बच्चे, इसीलिए नहीं चलेगा क्योंकि अभी उस वीडियो को थोड़ा सा जो है समय लगेगा प्रोसेस होके आने में। जब वो प्रोसेस होके आ जाएगा तो उसके बाद फर्स्ट वीडियो आपको दिख भी जाएगी और आप प्ले भी कर पाएंगे। कोई भी वीडियो जब अपलोड होती है तो उसको प्रोसेस होने में कुछ समय लगता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्या कहा गया है? 3 भागीदारों ने 8, 7 और 5 के अनुपात में एक व्यवसाय में लाभ साझा किया और उन्होंने क्रमशः 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने के लिए अपना धन निवेश किया। उनके धन का जो अनुपात था वो क्या था, वो ज्ञात करो। सेम तरीके से यहाँ पर तो सबसे पहली बात जो है, 3 भागीदारों ने इतना के अनुपात में एक व्यवसाय में लाभ साझा किया। ये जो हमारा है ना, देखो 3 पार्टनर, प्रॉफिट का हमें रेशियो दे दिया है और उसके बाद यहाँ समय दे दिया है, बोला है इन्वेस्टमेंट क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे मानो इन्वेस्टमेंट टाइम दे देगा तो प्रॉफिट पूछेगा, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट दे देगा तो टाइम पूछेगा, या प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट टाइम दे देगा तो इन्वेस्टमेंट पूछेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है और ये प्रॉफिट है, अगर ये दोनों की वैल्यू दे दिया तो प्रॉफिट पूछेगा, या इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट दे देगा तो टाइम पूछेगा, या टाइम और प्रॉफिट दे देगा तो इन्वेस्टमेंट, मतलब किसी भी दो को देके तीसरा पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिए, तो कितने पार्टनर है हमारे? 3 पार्टनर हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा टाइम है, ये हमारा प्रॉफिट है। अब सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, तो 3 पार्टनर ने प्रॉफिट जो लिया है वो किस रेशियो में लिया है? तो प्रॉफिट हमारा 8:7:5 में लिया है। ठीक है कैपिटल की बात करते हैं, समय की बात करते हैं, 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने हैं, और हमसे बोला गया है इन्वेस्टमेंट का। जैसा कि आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुना करने पे प्रॉफिट आता है, I इंटू टी बराबर हमारा प्रॉफिट हो जाता है। तो अगर मुझे इन्वेस्टमेंट पता करना होगा तो मैं प्रॉफिट को किससे डिवाइड करूंगा? तो मैं प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा मेरे भाई? तो मैं टाइम से डिवाइड करूंगा। तो सेम तरीके से प्रॉफिट को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ? टाइम से, तो 8/7। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7/8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो 5/14 आ जाएगा। ये हमारे किसके रेशियो हो जाएंगे? तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट के रेशियो हो जाएंगे। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर? अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, तो यहाँ यही इन्हीं का रेशियो बताना है। मैंने आपसे क्या कहा है? देखो, रेशियो बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको यहाँ समझना पड़ेगा, कभी भी रेशियो जो होता है फ्रैक्शन में नहीं होता है। अगर फ्रैक्शन में नहीं होता है यहाँ पर, तो उस फ्रैक्शन में नहीं होने का यहाँ पर कैसे उसको तोड़ेंगे? तो बोलेंगे सर नीचे वालों का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करिए। नीचे वालों का एलसीएम 7, 8 और 14 का एलसीएम कितना होगा? तो बोलोगे 7 और 14 का तो एलसीएम 14 होगा, और 8 और 14 का कितना हो जाएगा? 98। मतलब आप देख लो यहाँ पे इन सब का एलसीएम जो आएगा 7, 8, 14 का 98 आएगा। 14 सते 98 ठीक है, सॉरी 56 आ जाएगा, माफ करिएगा, यहाँ पे 56 हो जाएगा। इन सब कैल्शियम कितना हो जाएगा? 8 सते 56 यानी 56 हो जाएगा। हर किसी को 56 से मल्टीप्लाई करो। 8/7 को 56 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है। 7/8 को 56 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। उसके बाद यहाँ पर 5/14 को 56 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। समझ गए? आप यहाँ मल्टीप्लाई करिए। 7 से काटेंगे 8 बार में, 8 से काटेंगे 7 बार में, 14 से काटेंगे 4 बार में, 8 अठाई 64 हो गया, 7 सते 49 हो गया, और 5 होके 20 हो गया। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हाँ भाई, ये क्लास नंबर 2 है पार्टनरशिप की। क्लास नंबर 1 हो गई। विश्वास नहीं हो रहा ना, 2 क्लास ले रहा हूँ आप लोगों की, तो कोई बात नहीं, आगे से एक ही क्लास लूँगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है? ए, बी और सी ने अपनी पूंजी को 2 और 3 और 5 के अनुपात में लगाया है। ए, बी और सी के द्वारा निवेश की गई राशियों, ठीक है, की अवधि जो है उनका अनुपात 4, 2 और 3 है। यदि सी को लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है जो ए के हिस्से से इतना अधिक है, तो इस लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करो। बी का हिस्सा कितना होगा? ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? तो हमने कहा चलो देखते हैं। ए, बी और सी ने अपनी पूंजी को इतने के अनुपात में लगाया है,
ठीक है, यानी ये हमारा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। ए, बी और सी के द्वारा निवेश की गई राशि यानी समय का अनुपात हो गया। अब आप लोग मुझे बताओ, यहाँ खुद सोचो, आपको यहाँ पर क्या दे दिया गया, तो इन्वेस्टमेंट दे दिया गया है और साथ में यहाँ पर जो है टाइम भी दे दिया गया है। प्रॉफिट निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे, बताओ, हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ठीक है, अगर यहाँ बात करते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, समय को लेकर, तो इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, तो 2:3:5 है। और समय की अगर हम बात करेंगे भाई, तो समय हमारा कितना हो जाएगा, 4:2:3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट को लेकर कि प्रॉफिट हमारा क्या आता है। तो प्रॉफिट को अगर हम लेकर बात करेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे जैसे 2 × 4 इसका प्रॉफिट 8 है, 3 × 2 6 है, 5 × 3 15 है। सबके यहाँ प्रॉफिट आ चुके हैं। इफ़ सी गेट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज़ इतना मोर देन ए, सी को ए से कितना ज़्यादा मिलता है, तो सी को ए से मेरे भाई 7 यूनिट ज़्यादा मिलता है। कितना ज़्यादा मिलता है, 7 यूनिट ज़्यादा मिलता है। यानी ये जो 1,47,000 है, ये कितने की वैल्यू है, तो बोलोगे 7 की वैल्यू है। और मुझे यहाँ बी का शेयर चाहिए, यानी यहाँ पर 6 की वैल्यू चाहिए। 7 से अगर हम बात करते हैं तो 7 से हमारा 21,000 आ जाएगा और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी कितने के, तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा इतने के, यानी 1,26,000। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए सर, यही कंसेप्ट पर पूरा पार्टनरशिप एंड हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं अनुज यादव, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखते हो अभी होता है क्या। ठीक है, अभी तो मैं कह रहा हूँ शुरुआत है, अभी आगे आगे देखते चलो क्या होता है। ऐसा कंसेप्ट रहता तो आपकी जो पीडीएफ है उसमें देखो कितने सारे मैंने कैटेगरी बनाकर आपको दिया है। कब कोई ज्वाइन करेगा, लेफ्ट करेगा तो क्या होगा, फिर उसके बाद बहुत भयंकर भयंकर सवाल हैं। इंक्रीज या डिक्रीज इन जब हम कैपिटल में करेंगे तो क्या होगा। अभी तो हम सिर्फ आप लोगों का फाउंडेशन करवा रहे हैं, जो आपका है, जिस पे बेसिक पे आप अभी खड़े हो सकते हैं, आगे चल के पार्टनरशिप के सवालों को लगा सकते हैं। आ जाइए चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा है, 4 मिल्कमैन रेंटेड अ पास्चर, ए ग्रेज 24 काउ फॉर 3 मंथ, बी जो है वो 10 गाय को 5 महीने के लिए, सी 35 गाय को 4 महीने के लिए और डी 21 गाय को 3 महीने के लिए जो है यहाँ ले जाता है। ठीक है, कहा गया इफ़ ए शेयर ऑफ रेंट इज 720 फाइंड द रेंट ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 4 अलग अलग लोग हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, और हर किसी के पास अलग अलग पास्चर्स हैं और अलग अलग समय भी है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है, अब जैसे मानो मेरे पास 5 गाय हैं और मैं यहाँ पर उनको 2 महीने के लिए लेके जाता हूँ, यानी टोटल मुझे यहाँ पर जो है 5 × 2 का मुझे पेमेंट करना होगा। उसी तरीके से कोई और जो है वो उतने का पेमेंट करेगा, उसी तरीके से कोई और अलग अलग पेमेंट करेगा। तो यहाँ पर जो कौन कितना पेमेंट करेगा वो कैसे पता चलेगा, तो उसके पास कितने गाय हैं और वो कितने महीने के लिए उन्हें लेके जाता है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 4 मिल्कमैन है हमारे। ठीक है, कौन कौन हो गया हमारा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, ये कुल मिलाकर। अगर हम गाय की संख्या की बात करते हैं तो ए के पास कितने गाय हैं, 24, बी के पास हमारे कितने गाय हैं, 10, सी के पास हमारे कितने गाय हैं, तो 35 है, डी के पास कितने गाय हैं, तो 21 है। कितने कितने महीनों के लिए है, तो ये 3 महीनों का है, ये 5 महीनों का है, उसके बाद ये 4 महीनों का है और ये 3 महीनों का है। ठीक है, समझ गए मेरे बात को। तो ये हमारा नंबर हो गया और ये हमारा टाइम हो गया, कोई परेशानी की बात है। और यहाँ पर हमारा क्या आ गया, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया मेरे भाई, तो प्रॉफिट नहीं कह सकते आप, यहाँ रेंट कह लो। देखो कंसेप्ट वही है पार्टनरशिप का, बस लैंग्वेज बदल दिया गया है, इसीलिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को इसमें इंसर्ट किए ताकि आपको समझ में आ सके कि कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप के कंसेप्ट पर ही है। ठीक है भाई, चलो कहीं पर कुछ मल्टीप्लाई करने का प्रोविजन है, देखो कुछ कॉमन टर्म है जो कट जाए, नहीं कटेंगे। जब इसका कोई भी कॉमन टर्म इसके किसी भी कॉमन टर्म को नहीं काट रहा है तो बाकी कुछ कट ही नहीं सकता। फिर आप देखो 24 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 72, 10 का 5 गुना 50, 35 का 4 गुना 140, 21 का 3 गुना 63 हो जाएगा। ये कुल मिलाकर हमारे 4 रेशियो हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्या कहा, इफ ए शेयर ऑफ रेंट इज 720। ठीक है, यानी यहाँ पर ए को कितना रेंट देना है, 720, यानी देखना ज़रा अपने आप का कितना दे रहा है वो, तो 10 दे रहा है। तो टोटल फील्ड का जो रेंट है वो कितना है।
ठीक है, तो हमने कहा ठीक है सर, ये जो 720 रेंट है हमारा, ये किसका शेयर है? ए का, यानी कितने की वैल्यू है? 72 की। हमें टोटल बताना है, हम टोटल जोड़ेंगे। 3 और 2 हमारा कितना हो गया? तो 5 हो गया। 14 और 6 20, 20 5 25, 25 और 7 कितना हो गया तुम्हारा? 32 हो गया यहाँ पे, यानी 325 हो गया। ठीक है, यानी 3250 जो है वो हमारा क्या आ गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चाचा विधायक है हमारे। ठीक है भाई, आप लोग पढ़ो यार, देखो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, मैं अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, बैक टू बैक सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस लेना। थोड़ा बहुत अपना जूस वूस पे रह गए तो रह गए यहाँ पे, बस ये है कि हाँ बच्चों का कमी ना रहे। और ऑनलाइन टीचिंग तो ऐसा होता है ना यार, देखो ऑफलाइन में तो थोड़ा बहुत शेयर भी होता है, बैठ भी जाओ। ऑनलाइन में तो पूरा खड़ा होकर पढ़ाना पड़ता है। सोचिए अभी आप लोग लेट के आराम से, कोई पानी पी के पढ़ रहा होगा, कोई चिप्स खा के पढ़ रहा होगा, किसी के टेबल पे कुछ रखा होगा वैसे पढ़ रहा होगा। ठीक है, हमारे लिए कितनी मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें कि हम 2 मिनट यहाँ से, इस फ्रेम से हम बाहर भी नहीं हो सकते, सोचो ऐसी वाली सिचुएशन होती है। ठीक है, एक बार और, हाँ सर देखिए एक बार और, आपके पास कितने गाय हैं आपने वो संख्या लिख दी, और उसके बाद आपका जो समय है आपने वो लिख दिया। गाय को समय के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो पता चल गया रेंट कितने का देना है। जैसे यूँ समझ लीजिए, एक गाय के लिए आपको 1 रुपये देना है, तो 24 गाय के लिए कितने रुपए देंगे? 24 रुपये देंगे। और आप उसको ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है 3 दिन के लिए लेके आते हैं, तो 24 × 3 यानी 72 गाय हो गए आपके, तो 72 रुपये आपको देना पड़ेगा। मतलब ऐसे सिंपल सा एक क्वेश्चन था आपको यहाँ पे। ठीक है, कि रेंट कितना देना होगा। जैसे मानो मैं 10 गाड़ियों को 2 महीने लगाता हूँ, यानी मुझे उस हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। मैं 10 गाड़ी को 1 महीने के लिए लगाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर उस हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम टोटल पेमेंट जो हमारा बनता है वो क्या बनता है? नंबर ऑफ गाड़ी और इंटू नंबर ऑफ महीना। समझ रहे हैं बात को यहाँ पे? ठीक है, कि आप यहाँ कितने लोग हैं, कितने गाड़ियाँ हैं आपके पास और कितने महीने के लिए हैं, तो उस हिसाब से आप रेंट देंगे। ठीक है, तो इसके पास जैसे मानो 24 गाय थी 3 महीने का, यानी 72 गाय के बराबर का रेंट देगा। 10 × 5 50 गाय का रेंट देगा, 140 गाय का रेंट देगा, इतना 72 गाय का रेंट इतना है, तो टोटल का रेंट कितना होगा? 3250। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा गया है? ए बी और सी के द्वारा लगाई गई पूंजी का जो अनुपात है 4/5, 2/3, 5/8 है, और इनके द्वारा लगाए गए समय का जो अनुपात है वो 10/9, 10:9:4 है। तो यहाँ पर ए का जो लाभ है वो सी के लाभ से कितना प्रतिशत है? मुझे लग रहा है ये सवाल अब आप लोग कर सकते हैं। कैपिटल का जो अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट आपको दे दिया गया है और टाइम भी आपको दे दिया गया है, तो आराम से आप प्रॉफिट निकाल लेंगे और उस प्रॉफिट में बहुत ही अच्छे तरीके से आप बता सकते हैं कि ए का जो प्रॉफिट है वो कितना % सी से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 12 नंबर सवाल बड़े प्यार से आपका हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क हमने छोड़ दिया है। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा सा भाषा का खेल है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो सकता है। ए बी और सी इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस में। ए ने कितना इन्वेस्ट किया है? तो 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर 1/4 ऑफ द टाइम। बी ने कितना इन्वेस्ट किया है? 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर 1/5 ऑफ द टाइम, एंड रिमेनिंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाई सी फॉर होल ऑफ द टाइम। इफ द टोटल प्रॉफिट इज 7830, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ सी मेरे भाई यहाँ पे? ठीक है, कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। कोई परेशानी? अब देखिए यहाँ पे इस सवाल में डायरेक्ट आपको कहीं पर भी नहीं दिया गया कि यहाँ पर ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, सी का इन्वेस्टमेंट कितना है। साथ में यहाँ पर एक बार भी ये नहीं बताया गया ए ने कितने समय के लिए किया, बी ने कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया और सी ने कितने समय के लिए किया। यानी कहीं ना कहीं जो सारा खेल है ना वो ऐसा है 1/5 ऑफ द टाइम, 2/5 ऑफ द टाइम, ऐसे करके क्वेश्चन। तो हमने कहा ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए। इसको बनाने का तरीका होगा ऐसे लॉजिकल वे से हम बनाएंगे, इलॉजिकल तरीके से नहीं बनाएंगे भाई। तो वो तरीका हमारा क्या होगा वो समझो। क्वेश्चन में हमारा ऐसा होगा, ए बी एंड सी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस। ए इन्वेस्ट 1/4 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/4 ऑफ द टाइम, बी इन्वेस्ट 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर 1/5 ऑफ द टाइम। अच्छा, अब यहाँ हम समझ गए हैं, हमारे पास ए है, हमारे पास बी है और हमारे पास सी है मेरे भाई। यहाँ इन्वेस्टमेंट है
यहाँ समय है और नीचे हमें क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट। अगर हम इन्वेस्टमेंट की ही बात करते हैं तो ए ने कितना किया, 1/4 ऑफ कैपिटल 1/4 ऑफ द टाइम। तो यहाँ पर ए ने जो है कितना इन्वेस्ट किया, 1/4 कैपिटल को 1/4 टाइम के लिए किया है। बी ने तुम्हारा कितना इन्वेस्ट किया है, 1/5 कैपिटल को 1/5 के लिए किया है। और बाकी सी ने जो है रेस्ट कैपिटल जो बचा है वो रेस्ट ऑफ द टाइम के लिए इस्तेमाल किया है। आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। एंड द रिमेनिंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय सी फॉर द, अच्छा सी का जो है रेस्ट टाइम नहीं वोल टाइम है, पढ़ो। रिमेनिंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय सी फॉर वोल ऑफ द टाइम, यानी जो रेस्ट कैपिटल है वो सी क्या करेगा, तो पूरे समय के लिए निवेश करेगा, ये हमसे कहा है, ठीक है, कि रिमेनिंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड फॉर वोल ऑफ द टाइम। अब ऐसा सवाल हमारे पेपर में आता है, आपको यहाँ पर कहीं पर भी दूर दूर तक पता नहीं है कि कैपिटल आपका कितना है, क्या लेंगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो देखो, इसके बट्टे में 4 है, इसके बट्टे में 5 है। ऑलरेडी परसेंटेज वगैरह और भी टॉपिक्स हो गए, वहाँ पर मैंने सिखाया है कि किसी संख्या का 1/4 करना है और किसी संख्या का 1/5 भाग करना है, तो उस संख्या को 4 और 5 कैल्सियम मान लो, यानी कितना मान लो मेरे भाई, तो 20 मान लो। मानो वो संख्या कितनी है, 20 है। अब हमारा 20 का 1/4 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 20 का 1/4 यानी हम मान लेते हैं सर 5। यानी मान लो यहाँ पर ए ने कितना इन्वेस्ट किया है सर, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो सर ए की इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, तो 5 है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मानिए हमारा इन्वेस्टमेंट 20 था, 20 का 1/5 इसने इन्वेस्ट किया, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5 से कितनी बार में, 4 बार में। तो बी ने कितने का निवेश किया, तो बोलोगे सर बी ने 4 का निवेश किया। और रेस्ट हमारा कितना हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट 20 था, 5 इसने कर दिया, 4 इसने कर दिया, मतलब 9 निकल गए। 9 निकल गए तो बचा हमारा कितना, तो 11 बचा, यानी यहाँ कितना आ जाएगा, 11। वही कंसेप्ट जो हमने इन्वेस्टमेंट में लगाया है वही कंसेप्ट हम समय में भी लगाएंगे, और समय में भी इसी तरीके से करेंगे, लेकिन समय में एक छोटा सा कैच है, वो आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको समय में भी यहाँ पर एक ऐसा समय लेना पड़ेगा जिसका 1/4 और आप 1/5 कर सको। तो हमने कहा भैया समय को मान लेते हैं 20, ठीक है। अब 20 का हमें क्या करना है, तो 20 का हमें 1/4 करना है, यानी कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो समय को यहाँ कितना मानोगे, तो बोलोगे सर समय हमारा कितना है, तो 5 है, ठीक है। और फिर उसी 20 का हमें कितना करना है, 1/5 भी करना है। तो हमने कहा ठीक है, हम 20 का 1/5 करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यानी यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा हो गया 4, प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ रेस्ट शब्द नहीं है मेरे भाई, यहाँ वोल शब्द है। कहीं आपके मन में ऐसा विचार आ जाए कि 20 में से 5 और 4 9 को घटा देंगे और यहाँ 11 लिख देंगे, तो ये जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी आपकी। आप यहाँ पर वोल का मतलब पूरा समय, यानी पूरा का पूरा कितना समय हो गया, 20 हो गया, तो आप वो 20 को पूरा लिखेंगे अच्छे से। अब प्रॉफिट आपका कितना आएगा ज़रा देखो, तो प्रॉफिट की बात करते हैं, 5 × 5 25 हो जाएगा, 4 × 4 16 हो जाएगा, 11 × 2 220 हो जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया टोटल प्रॉफिट की वैल्यू 7830 है, तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ सी, यानी 7830 हमारा टोटल का वैल्यू है। सबको जोड़ो मेरे भाई, ठीक है, टोटल सबको जोड़ दो यहाँ पर, तो 25 16 41 हो गया, 41 और तुम्हारा 220 261 हो गया, 261 की वैल्यू है। और हमें यहाँ पर किसका चाहिए, तो सी का प्रॉफिट। सी का प्रॉफिट कितना है, 220 है, तो हम किससे गुना करेंगे, 220 से। इसको हम काटेंगे तो कुल मिलाकर ये तुम्हारा 3 बार में कटेगा और एक 0 दहेज में आ जाएगा। 22 का 3 गुना 66 हो जाएगा और 2 0 और लग जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही होगा। मोहम्मद साजिद, आप मेरा रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं, 2 दिन से पूछ रहा हूँ, क्या रिप्लाई चाहिए बताइए आपको, मेरा मोबाइल, ठीक है, क्या रिप्लाई चाहिए बताइए, क्या कमेंट क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है बताइए। बहुत कमेंट कर रहे हैं आप, बताइए क्या है आपका क्वेश्चन। दूसरा बताइए साजिद जी, क्या है आपका क्वेश्चन। चलिए समझ में आया आप लोगों को, एक बार रिवाइज करिए प्रॉपर अच्छे तरीके से।
चलिए, क्वेश्चन में यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि सर रिपीट कर दीजिए, ठीक है। यार जब पढ़ाता हूँ तो भी ध्यान से सुना करो ना यार, क्यों नहीं सुनते हो आप लोग ध्यान से? पूरा क्वेश्चन करवाने के बाद लास्ट में बोलते हो रिपीट करो। 11 कैसे आया, ये कैसे आया, वो कैसे आया? क्या कर रहे थे, सो रहे थे जब पूरा पढ़ा रहे थे तो? बताओ। पहले तो सो रहे होगे, जब पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तब आत्मा जागती है। नहीं बताओ तो मुझे दुख होता है, और बताओ तो फिर क्वेश्चन कम रह जाते हैं। हाँ भाई, 12 घंटे वाला एसआई का पीडीएफ अपलोड कर देंगे भाई, पढ़ लो पहले तुम यहाँ जो पढ़ रहे हो, ठीक है। ए, बी और सी ने इन्वेस्ट किया है कितने समय के लिए? ए का इन्वेस्टमेंट है 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल। मानो कोई टोटल कैपिटल होगा यार, एक्स नाम का कोई भी कैपिटल होगा, कुछ भी होगा, एक टोटल नाम का कोई कैपिटल होगा। इस टोटल का ए कितना इन्वेस्ट करता है? 1/4, ठीक है। फिर कहा गया यहाँ पर 1/4 ऑफ द टाइम, और टाइम भी कितना ले रहा है? तो 1/4 ले रहा है। समझो यहाँ पे बड़े ध्यान से, समय कितना ले रहा है? तो 1/4 ले रहा है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं, बी ने 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल, जो भी ये कैपिटल होगा उसका 1/5 इसने इन्वेस्ट किया, और कितने समय के लिए? तो 1/5 समय के लिए। उसके बाद कहा गया रिमेनिंग कैपिटल, इसमें से इसको दे दो, इसमें से इसको दे दो, जो बच जाएगा वो किसको दे दो मेरे भाई? तो रिमेनिंग कैपिटल आप सी को दे दो। और कितने समय के लिए? रिमेनिंग टाइम के लिए कि वोल टाइम के लिए? तो बोलोगे सर पूरे समय के लिए। मैंने आपसे कहा था कि यार हमें एक ऐसी संख्या माननी पड़ेगी जो 4 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। वो हमें इन्वेस्टमेंट के लिए भी मानना पड़ेगा और वो हमें समय के लिए भी मानना पड़ेगा। तो हमने कहा ऐसी संख्या 4 और 5 कैल्सियम हमारा 20 ही होता है, हम क्या करते हैं 20 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा कि हमारे कुल मिलाकर 3 लोग हैं, ए, बी और सी हो गया, ये इनका इन्वेस्टमेंट हो गया, ये इनका टाइम हो गया, ठीक है। टोटल कैपिटल हम कितना मान लेते हैं अपने तरफ से, कोई ऐसा मजबूरी नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो 20 का 1/4 कितना होता है? तो 20 को 1/4 से गुना करो 5 आएगा, 20 को 1/5 से गुना करो तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। और 20 में से आपके 9 चले गए तो कितना बच गया? 11। यहाँ लिखना है रिमेनिंग, तो यहाँ लिख दिया 11। अब समझ में आया 11 कहाँ से आया? टोटल कैपिटल 20 था, 20 में से 5 इसके पास है, 20 में से 4 इसके पास है, 9 आ गए, बचा कितना? 11, तो वो हमने 11 लिख दिया वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात कर लो टाइम को लेकर, वापस 20 का 1/4 कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। फिर 20 का 1/5 हो जाएगा 4, और यहाँ पर वोल टाइम लेना है मेरे भाई, पूरा समय लेना है, पूरा पूरा, यानी पूरा का पूरा समय कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट हमारा 5 × 5 25, 4 × 4 16, और 11 × 2 220, ये सब के प्रॉफिट आ चुके हैं। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्या कहा है? टोटल प्रॉफिट दिया गया है, यानी 7,830 दिया गया है, और 7,830 क्या टोटल प्रॉफिट है, इन सब को जोड़ोगे तो 261 आएगा। और हमसे किसकी वैल्यू पूछी है? सी का, यानी 220 का मान पूछा है। काटेंगे 3 बार में, आंसर हमारा आ जाएगा 6600 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसी तरीके से हमारा एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 ज़रा देखो। ए, बी, सी जो है वो पार्टनर है किसी बिजनेस में। ए हुज मनी हैज़ बीन यूज्ड फॉर 4 मंथ क्लेम 1/8 ऑफ द प्रॉफिट। बी हुज मनी हैज़ बीन यूज्ड फॉर 6 मंथ क्लेम 1/3 ऑफ द प्रॉफिट। सी हैज़ इन्वेस्टेड 1560 फॉर 8 मंथ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ बी? ठीक है, छुट्टी कर दो। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद छुट्टी कर दूंगा, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, कर लो। आप ही लोग कहते हो सर पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, अब पढ़ा रहे हैं तो अब छुट्टी चाहिए, तब से कमेंट में छुट्टी 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 लिख रहे हो। अब यहाँ पर आ जाओ, तो कुल मिलाकर कितने लोग हैं मेरे भाई, कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर है। कौन कौन है हमारा? तो ए हो गया, फिर हमारा बी हो गया, और फिर हमारा सी हो गया, ठीक है। ए हुज मनी हैज़ बीन यूज्ड फॉर 4 मंथ, अगर हम समय की बात करते हैं तो ए का यहाँ जो समय लग रहा है वो 4 महीने के लिए लग रहा है।
और वो कितना प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट का कोई चर्चा नहीं है, प्रॉफिट के बारे में देखो। तो ए ने जो है क्लेम 1/8 ऑफ द प्रॉफिट, यानी कोई एक प्रॉफिट है उसका 1/8 भाग ये क्लेम करता है। ठीक है। बी हुज मनी हैज़ बीन यूज्ड फॉर 6 मंथ, बी का पैसा 6 महीने के लिए लगा है एंड ही क्लेम 1/3 ऑफ द प्रॉफिट, उसको कितना प्रॉफिट है 1/3। एंड सी हैज़ इन्वेस्टेड, सी ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितने की डाली है 1560 रुपए की, और कितने महीने के लिए डाली है 8 महीने की डाली है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी, आराम से निकाल लेंगे, बहुत बड़ा बात नहीं है। आप यहाँ पर फिर से मेरा वही कंसेप्ट लगाइए जो हमने आपको सिखाया। हमने आपको क्या सिखाया कि हमें एक ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जिसका हम 1/8 भी कर सकते हैं और 1/3 भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ बोलेंगे सर हमें एक ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी और वो हमारा क्या होगा, ठीक है, वो हमें लेना पड़ेगा 24। ठीक है, 8 और 3 का एलसीएम 24। अब मुझे बताओ 24 का 1/8 कितना होता है भाई, तो 24 का 1/8 हमारा 3 होता है। यानी यहाँ पर कितना लिखेंगे, तो बोलोगे सर यहाँ 3 लिखेंगे, समझ गए। उसके बाद यहीं 24 का मेरे भाई 1/3 पार्ट इसके पास है, बी के पास है, यानी इसके पास कितना है, तो 8 है, यानी ये हम लिखेंगे 8। अब ऐसे समझ लो टोटल प्रॉफिट हमें हुआ कितने का, 24 का। उस 24 में 3 और 8 इसके पास है, यानी 11 इनके पास है। तो अगर 11 इनके पास है तो 13 किसके पास है, तो 24 में 11 इसके पास है, तो 13 जो है वो हमारा सी के पास है। समझ में आ गया। पहले यहाँ पर ये समझ लो, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर क्या लिखा भाई, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो लिख दिया कि किसका किस, सॉरी प्रॉफिट का रेशियो लिख दिया कि किसके किसके प्रॉफिट का जो अनुपात है वो हमारा किस रेशियो में है। अब ये प्रॉफिट का रेशियो जो हमने लिख दिया है और हमारे पास टाइम का भी रेशियो मौजूद है, तो हमने आपको इन्वेस्टमेंट निकालना सिखाया या नहीं सिखाया, बताइए। सिखाया है ना, तो हम यहाँ इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, तो आपको भी पता है इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए प्रॉफिट को टाइम से भाग करो, यानी यहाँ बोलोगे 3/4 होगा। यहाँ कितना हो जाएगा, तो 8/6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 13/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलोगे, तो सर 13/8 हो जाएगा। आपको भी पता है कि ये कोई बढ़िया रेशियो नहीं है, ये अभी फ्रैक्शन में है और रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। तो रेशियो अगर हमारे फ्रैक्शन में नहीं होते हैं तो हमारा सबसे पहला धर्म क्या है, रेशियो को फ्रैक्शन में बदलना। अगर हम इसे फ्रैक्शन में बदलने की बात करेंगे तो यहाँ इसके बट्टे में देखो 4 है, 6 है और 8 है, यानी हमें हर किसी को किससे गुना करना होगा, 4, 6 और 8 के एलसीएम यानी 24 से। अगर हम हर किसी को 24 से गुना करेंगे, ठीक है, तो जैसे मानिए इसको 24 से गुना करेंगे तो क्या बोलेंगे, 3/4 को यहाँ 24 से गुना किया है तो कितना बार 6, 6 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, कौन था। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 8/6 को हम किससे गुना करेंगे, तो 8/6 को हम 24 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 13/8 है, 13/8 को हम किससे गुना करेंगे, 24 से, तो ये हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर 39। यानी हमारे यहाँ पर क्या आ गया, तो हमारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया 18, 32, 39। ठीक है, कितना हो गया, 18, 32, 39। ये हमारा पूरा प्रॉपर तरीके से रेशियो आ चुका है। अब सिर्फ आप यहाँ पर ये देख लीजिए क्वेश्चन में किसका डेटा दिया है, किसका डेटा पूछा है, तो सी का डेटा दिया गया 1560, यानी अगर हम बात करते हैं तो 1560 जो है वो हमारा सी का डेटा है, यानी 39 है। और हमसे यहाँ क्या पूछा गया है, तो हमसे यहाँ पर ए और बी का डिफरेंस, यानी यहाँ पर बात करते हैं ए और बी का डिफरेंस। ए और बी का डिफरेंस कितने का है, तो 14 का है, तो 14 की मान हमें बताना है। ठीक है, अब आ जाइए अगर आप यहाँ पर करेंगे तो आप इसे काटेंगे, टोटल 4 बार में कट जाएगा। 14 का 4 गुना 56, 560 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद साजिद कहते हैं सर मैंने न्यूज़ स्टार्ट किया है तो मैं किस टॉपिक से स्टार्ट करूं ये बताइए। जिस ऑर्डर में एप्लीकेशन में आपके में वीडियो अरेंज है, जिस तरीके से सबसे पहला चैप्टर आपके एप्लीकेशन में दिया होगा, फिर उसके बाद जो दूसरा दिया होगा, फिर उसके बाद तीसरा दिया होगा, उसी ऑर्डर में आप आराम से वीडियो को देखिएगा। ठीक है, और एक बच्चा तब से कह रहा है यहाँ पे कि वीडियो 1 नहीं चल रहा है। यार आपको भी अच्छे से पता है कि क्लास के ख़त्म होने के कुछ देर के बाद प्रॉपर तरीके से वीडियो आपकी पूरी चलती है, तो इतना तो सब्र कर लीजिए ना जनाब यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा हो जाएगा। क्लास 1 नहीं चल रहा, चल जाएगा, रखो ना यहीं पे रखो अभी।
ठीक है, तो क्लियर हो गया ये बात आपको। तो मुझे लग रहा है आज की क्लास को हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं अच्छे तरीके से। और क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग करिएगा। आगे के भी सवाल हैं वो भी आप ट्राई करिएगा, बाकी हम आपको बढ़िया तरीके से बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मन लगा कर पढ़ाई करिए, मिलते हैं अगले क्लास में। और ऑल द बेस्ट आगे आने वाले परीक्षा के लिए। CHSL की वीडियो हमने बना के अपलोड कर दी है, तो वो भी आप